हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से आज एक सेट और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 30 पर। आज सेट नंबर 30 की बात करेंगे। ये आपका BSRB बेंगलोर PO एग्ज़ाम में आया हुआ सेट पेपर है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ओनली 8 हैं। क्वेश्चंस की संख्या भले ही कम हो, लेकिन PO का एग्ज़ाम था, सो लेवल भी इसका PO वाला ही रहा होगा। सो इसलिए ज़रा थोड़ा सा ध्यान से, बी केयरफुल, सावधानीपूर्वक इसको मेरे साथ सोल्व कीजिएगा और जो भी बात आपको अच्छी लगे उसको लिख भी लीजिएगा। जो भी बात से मतलब, मेरी राय में तो आपको सभी रूल्स बार बार लिखने ही चाहिए। यही एक तरीका है रूल्स को खूब अच्छे से क्रैम करने का। कह रहा है कि अविनाश एंड हिज फ्रेंड वर वॉकिंग टूवर्ड द स्टेशन व्हेन दे मीट हिज कॉमन फ्रेंड। बच्चों ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अविनाश और उसके फ्रेंड, उसका फ्रेंड एक ही है कोई, तो यहाँ पे दो नाउन एंड से कनेक्ट हुए हैं आपका, अविनाश और उसका फ्रेंड। सो ये दो लोग हो गए। दो लोगों के लिए उसने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करा, वर का, जो कि ठीक है। बी की फैमिली के साथ में तो ING फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, उसने ING फॉर्म का इस्तेमाल करा, वो भी ठीक है। टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर, मतलब नॉट एग्जैक्ट वहीं पे। टू का मतलब होता है एग्जैक्ट वहीं पे, और टू वर्ड्स का मतलब होता है उधर की तरफ, नॉट एग्जैक्ट देयर। लाइक आपने कहा आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, यानी कि आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आप वहाँ से होते हुए निकल जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आई एम गोइंग टूवर्ड्स। इस बच्चों, सो यहाँ पे ये भी ठीक है। द स्टेशन व्हेन दे मीट हिज, नहीं बच्चों, यहाँ पे देयर का इस्तेमाल करना होगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पे दो लोग हैं, अविनाश और हिज फ्रेंड, दोनों को अपना पुराना फ्रेंड मिला। और दूसरी बात ये है, मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसी होगी हेल्पिंग वर्ब वैसा ही चलेगा पजेसिव केस। इस बच्चों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो प्लूरल ही पजेसिव केस चलना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए आपका यहाँ देयर होना चाहिए था। यानी कि इस सेंटेंस में आपका डी पार्ट रॉन्ग होगा। डी पार्ट में इसके हो जाएगी एरर। फिलहाल चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रियमवेदा वॉज अनहैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ हर सन्स फेलिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। प्रियमवेदा वॉज अनहैप्पी, या तो आप इसे वॉज नॉट हैप्पी कह सकते थे, या फिर उसने आपके लिए वॉज अनहैप्पी कह दिया, ये भी ठीक है। तो दोनों बातें ठीक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉज अनहैप्पी टू हियर द न्यूज़ ऑफ हर सन्स फेलिंग, तो फेलिंग आपका एक जिरंड है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जिरंड से पहले हमेशा पजेसिव केस आएगा, और अगर नाउन को पजेसिव बनाना हो तो उसमें एपोस्ट्रोफ पे एस लगाते हैं। यानी कि ये भी बात ठीक है, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है आपका? सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि द मोमेंट विघ्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। यानी कि उस समय जब विघ्नेश एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, सो वार्डन ने उनके पेरेंट्स को घर पे इन्फॉर्म किया। बच्चों यहाँ सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं। कह रहा है कि मैंने बताया था आपको कि जब भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, यहाँ पे जाने का उद्देश्य जब आपका वही हो जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है, जब आपका उद्देश्य जाने का वही हो जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है, तो आप इनसे पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस बच्चों, अगर जाने का उद्देश्य कुछ और होगा तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिट हुआ है वो, तो कोई बीमारी की वजह से एडमिट हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह की वजह से एडमिट हुआ है, तो आप यहाँ पे इससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस में बी पार्ट में हॉस्पिटल से पहले हो जाएगी आपकी एरर। क्लियर? दूसरी बात यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कि बी पार्ट में टू की जगह आपका इन का इस्तेमाल होगा या इन टू का। इस बच्चों, किसी को एडमिट कराने के लिए एडमिट के साथ में हमेशा टू का इनका इस्तेमाल करते हैं या इन टू का। फॉर एक्सपेक्टिंग द कंपनी टू पे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डैश
द पर्सनल फर्नीचर ऑफ द एम्प्लॉय वॉज नॉट फेयर। आपको देखना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। अगर हम लोग सेंटेंस में चलें शुरू से बच्चों, जो हमारे लिहाज से है, तो पहला पार्ट देखिए, कह रहा है कि फॉर एक्सपेक्टिंग बच्चों, फॉर आपका एक प्रपोजिशन है और एक्सपेक्टिंग भी वैसे तो आपका प्रपोजिशन है, अगर खाली एक्सेप्ट की तरह है तो वो एक्सेप्ट है बच्चों, एक्सपेक्ट नहीं है, माफ़ी चाहूँगा बच्चों। यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करता चलूँ तो फॉर एक्सेप्टिंग द कंपनी, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। टू पे, ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। फॉर ट्रांसपोर्ट, ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ऑफ द पर्सनल फर्नीचर, ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ऑफ द एम्प्लॉयज़, ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो फिर कोई इनसे ये पूछे कि यहाँ पे वॉज किस लिए आया, फिर भाई प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को तो कुछ मानते ही नहीं, यानी कि सब्जेक्ट तो वो हो ही नहीं सकता जो वर्ब ले ले। इतनी हिम्मत तो प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट की है ही नहीं कि वो वर्ब ले ले, तो फिर उसने यहाँ पे वॉज किस लिए दिया है। सो बच्चों यहाँ सेंटेंस में क्या करेंगे, ए पार्ट में जो आपको फोर दिख रहा है ये वाला, यहाँ से ये फोर हटाइए, तो ये आपका एक्सपेक्टिंग से शुरू हो जाएगा सेंटेंस, यानी कि जिरंड से। और जब जिरंड से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपका वॉज आ जाएगा। सो बच्चों इसके पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, आपको यहाँ से फोर हटाना होगा तो ही सेंटेंस आपका करेक्ट बनेगा, अन्यथा सेंटेंस ये पूरी तरह से गलत रहेगा। कह रहा है कि अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। बच्चों कह रहा है कि अदिति वॉज अनेबल टू पे, मैंने कल भी बताया था कि एबल वाले वर्ड जितने भी इनका हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना। आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हर पेरेंट, बच्चों पेरेंट नाम के दो वर्ड हुआ करते हैं, तो पेरेंट और एक पेरेंट्स। पेरेंट का मतलब होता है माता या पिता, यानी कि कोई एक। पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता, यानी कि दोनों। सेंटेंस को आगे बढ़ी, कह रहा है कि अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स इवन दो बोथ ऑफ देम। जब उसने बोथ ऑफ देम कह ही दिया, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, तो आपको पेरेंट्स करना होगा, ना कि पेरेंट। याद रखें बच्चों, पेरेंट का मतलब माता या पिता, पेरेंट्स का मतलब माता और पिता। कई बार रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह में आपने नीचे देखा होगा पेरेंट सिग्नेचर, यानी कि या तो मम्मी के या पापा के सिग्नेचर करने हैं, और अगर लिखा है पेरेंट सिग्नेचर तो इसका मतलब दोनों के सिग्नेचर करने हैं। टैक्स एवेडर्स, बच्चों टैक्स एवेडर्स मतलब टैक्स चोरी करने वाले, शुड बी हैवली फाइन एज दे आर डूइंग इट इंटेंशनली, क्योंकि वो इसे जानबूझ के कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस आपका है बिल्कुल करेक्ट, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। द आइडिया दैट shook the whole world was published in one of the unknown journal। बच्चों कह रहा है कि द आइडिया दैट शुक, दैट के बाद जो वर्ब आई है वो द आइडिया के हिसाब से आई है, हालांकि सेकंड फॉर्म पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हिस्सा ठीक है। द होल वर्ल्ड वॉज, ये वॉज जो है ये द आइडिया की वर्ब है। किसकी वर्ब है? द आइडिया की। दैट के बाद जो आई थी वो द आइडिया के हिसाब से आई थी, लेकिन वर्ब वो दैट के बाद वाले की ही थी। वॉज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। बच्चों आपको बताया हुआ है कि ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल बन सकता हो तो हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल करेंगे ऑफ के बाद में। तो यहाँ पे JOURNAL को जर्नल्स करेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी फिलहाल आपके एरर। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। द इंफॉर्मेशन, बच्चों आपको तो पता है कि इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, बैगेज, होमेज, रैकेज, डैमेज, लगेज, ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। किस में आते हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नाउन माना जाता है। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया आपका। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड पूरा सब्जेक्ट हो गया। टू अस ये कट जाएगा आपका। वर्ब आएगी आपके इसके हिसाब से इसके हिसाब से आप वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है। आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वॉज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वॉज का। तो सेंटेंस करेक्ट होगा। इस लिहाज से सेंटेंस के बी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। सो बच्चों मिरर ऑफ कॉमन एरर से ये था आपका आज का सेट नंबर 30। छोटा सा सेट था, बहुत छोटा सा। मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेट समझ में आया होगा। तो फिलहाल बच्चों मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।